राधे राधे दोस्तों। तो होली की तैयारी शुरू हुई पोशाक खरीदने से। बताया था ना मैंने आपको कि कृष्णा केशव के लिए पोशाक लेने जाना है, लेकिन होली की तैयारियों में वक्त ही नहीं मिल रहा था। तो एक दिन पहले जाके हम उनके लिए पोशाक लेके आए। अच्छा, ये देखिए कितनी सारी मिठाइयाँ आई हुई हैं और कितने सारे तोहफे भी आए थे। पता है ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं कृष्णा केशव के नाना के घर से कृष्णा केशव के लिए। अच्छा, इन्हें बहुत पसंद है अगर इन्हें तोहफे मिले, इनके लिए नई पोशाकें आए, नए आभूषण आए तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और अगर कहीं से कोई तोहफ़ा आता है तो इन्हें दिखाना तो ज़रूर है कि भई हम क्या आया है और कहाँ से आया है। तो इन्हें बिठा के और सारे तोहफ़े इन्हें एक-एक करके दिखा रहे थे, मिठाइयाँ दिखा रहे थे कि क्या-क्या आया था। वैसे कुछ मिठाइयाँ थी, ड्राई फ्रूट्स थे, गुलाल थे और भी कुछ चीज़ें थी। अब ये है होली की शुरुआत, दिन की शुरुआत, और दिन की शुरुआत हुई मालपुआ से। तो हमारे यहाँ मालपुआ सुबह ज़रूर बनता है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप में से किस-किस के घर पे मालपुआ बनता है होली के दिन। तो ये सुबह की भोग प्रसादी में जो हमने दिया था, लेकिन उससे पहले पूजा की तैयारी, क्योंकि होली का दिन है तो पूजा भी कुछ ख़ास होती है। तो हमारे में क्या करते हैं कि सबसे पहले जितना भी गुलाल है वो सब प्रभु जी को समर्पित करते हैं, और उसके बाद ही उस गुलाल से हम प्रसाद के रूप में तिलक लगाते हैं और होली की शुरुआत करते हैं। और जो मालपुआ मैंने दिखाया था वो शुद्ध तरीके से बनाकर हमारे में पहले सारे प्रभु जी को और जितने भी हमारे मंदिर में देवी देवता हैं सबको समर्पित किया जाता है, और उसी को प्रसादी के रूप में पाने के बाद ही हम मुंह में कुछ डालते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। ये हमारे यहाँ का रिचुअल है और ये हम बचपन से ऐसे ही करते आ रहे हैं। तो फूलों से हमने मंदिर सजाया था और ये हमारे प्यारे महादेव को फूल अर्पित किए जा रहे हैं। महादेव पे मेरी आस्था बहुत ज़्यादा है, मैं उन्हें पिता के रूप में मानती हूँ, और महादेव ने ही मुझे कृष्णा केशव की सेवा दी, उनके द्वारा ही उनकी शरणागति मिली है। और ये तो हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि महादेव ही कृपा करते हैं तो कृष्ण भक्ति मिलती है या उनकी सेवा मिलती है। तो इसीलिए महादेव को मैं बहुत 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 अधिक प्रेम करती हूँ पिता के रूप में, और माँ शक्ति को माँ के रूप में, और उन्हें तो मैं बचपन से ही माँ के रूप में पूजा करती आई हूँ या उनसे प्रेम करती आई हूँ। तो सबसे पहले ये शुरुआत हुई गुलाल से, महादेव को अर्पित करने के बाद बच्चों को गुलाल लगाया। और देखिए, वैसे तो मेरे बच्चे बहुत छोटे-छोटे हैं, इसीलिए डर लगता है कि कुछ भी गुलाल लगाऊँ और उनकी आँखों में ना चला जाए, तो बहुत ही ध्यान से गुलाल लगाना पड़ता है। और गुलाल अर्पित करने के बाद इन्हें भोग प्रसादी दी, और देखिए इनका श्रृंगार कितने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि ये पूरे रेडी थे होली खेलने के लिए। तो ये इनकी पिचकारी, इनका रंग और बहुत सारा गुलाल, और इनकी पोटली जो ये गुलाल लेके जाते हैं वो तैयार करके इन्हें दे दी होली खेलने के लिए। और हमारी होली की शुरुआत हुई थी प्रभु के सामने नृत्य से। मंदिर में नृत्य के बाद बारी थी घर पे होली खेलने की। तो सबसे पहले ये नृत्य मैं और मेरी सखी, और घर पे ज़्यादा लोग थे नहीं, तो हमने नृत्य किया और उसके बाद दोपहर के भोग की तैयारी शुरू की। तो सबसे पहले होली के दिन पकोड़े तो बनते ही है, तो ये हो रही थी बेसन में सारे मसाले डाल के पकोड़े बनाने की तैयारी। तो उस दिन हमने बनाई थी आलू की पनीर के पकोड़े, और सब्ज़ी भी हमने पनीर की बनाई थी। ये देखिए पनीर की सब्ज़ी बनाई थी बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें पनीर बहुत पसंद है। और ये गोभी के पकोड़े, गोभी, आलू और पनीर, सॉरी 3 चीज़ के पकोड़े बनाए थे हमने, और कुछ चिप्स भी बनाया था घर पे। तो ये सारी तैयारियाँ होली के भोग प्रसादी की। और होली के दिन तो भाई ख़ास बनता ही है बहुत कुछ। ये दाल है जिसमें गार्निशिंग हो रही है। तो आप लोगों ने क्या-क्या बनाया था होली के दिन ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और होली के दिन तो ऐसा लगता है कि जितना भी बनाओ कम है, और क्योंकि भोग प्रसादी बनाना है और बच्चों के लिए बनाना है तो बहुत सारी चीज़ें मन में आती कि ये भी बना लो, वो भी बना लो। लेकिन वक़्त का भी अभाव था, क्योंकि होली का दिन है, लोग भी आ रहे थे। तो उसी बीच-बीच में टाइम निकाल के भोग प्रसादी भी बना रही थी मैं। तो ये फिर 2 बजे के आस-पास जब बच्चे होली खेल के आ गए तो उन्हें भोग प्रसादी दिया, और जितना हो सकता था उतना हमने बनाया।
भोग पाने के बाद बच्चों ने किया थोड़ा-सा विश्राम और शाम को फिर से ये अपनी नई पोशाक के साथ तैयार हो गए फूलों की होली खेलने के लिए और फूलों से होली खेलने के बाद हमने थोड़ा-सा इनके सामने नृत्य भी किया और शाम को थोड़ा हल्का भोजन पाने के बाद बच्चों ने किया विश्राम और इस तरीके से समापन हुआ हमारी होली का। आपने कैसे मनाया? ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे।